राजधानी दिल्ली की, जहां की हवा में सांस लेना जहर के बराबर हो चुका है और दिल्ली सरकार चुप बैठी है। आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के बाद भी दिवाली के मौके पर रात भर पटाखे जलाए गए। नतीजतन दिवाली के बाद AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा जा पहुंचा था। लेकिन दिवाली के इतने दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 700 से भी अधिक पाया गया, जिस कारणवश लोगों को सांस की दिक्कत, खांसी, फेफड़ों की क्षमता में कमी और कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना प्रदूषण के चलते लोगों को लो विजिबिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। हवा में स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले दिनों में भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि हवा की रफ्तार धीमी है। जैसे ही हवा की रफ्तार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, प्रदूषण कम होने के आसार हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण दिल्ली सरकार का दूसरे राज्यों पर टीकरा फोड़ना और शुरू से ही दिल्ली की हवा पर ध्यान न देना है। हर साल दिल्ली में अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में जा पहुंचती है। दिल्ली में राज कर रही केजरीवाल सरकार का दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना एक सपना बनकर रह चुका है और वह सपना हर साल टूटता हुआ नजर आता है और दिल्ली वासियों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार हर साल पराली को ही प्रदूषण का कारण बता अपना पल्ला झाड़ लेती है और उसके बाद बारिश या तेज हवा का इंतजार करती है। हवा ही नहीं बल्कि पानी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों यमुना में सफेद झाग के तैरने को लेकर भी दिल्ली सरकार ने यूपी और हरियाणा को ही जिम्मेदार ठहराया, यानी कि दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला होता जा रहा है। लेकिन इसकी गलती यूपी, पंजाब या फिर हरियाणा की है और दिल्ली सरकार चुप होकर तमाशा देख रही। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ कोई कदम ना उठाना दिल्ली वासियों पर भारी पड़ता जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली में सांस के मरीजों की संख्या भी बढ़ी और अब कोरोना के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। साफ है कि राजधानी में केवल जगह जगह पोस्टर्स लगाने से प्रदूषण का स्तर कम नहीं होने वाला, न ही किसी प्रतिबंध से। यह मुमकिन होगा तो किसी रणनीति की मदद से। इसलिए जरूरी है कि समय रहते दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से बचाया जा सके। नमस्कार साथियों, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको लेकर के गंभीर टिप्पणी की, बल्कि सरकारों को फटकारने की, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज सचेत किया और बताया कि किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है। जहां हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वहीं पर पिछले बीते दिनों देखा होगा जिस तरह से नदियों का पानी दूषित है। यमुना की जो स्थिति है उसमें खास तौर से अब अरविंद केजरीवाल भी मानने लगे कि उसमें उन्होंने काम नहीं किया है। तो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, हर तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला है। बीते दिनों से जिस तरह से वायु प्रदूषण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 400 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों की सांसें दम घुट रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और एक ऐसी आपातकालीन स्थिति बन गई है। ऑटोमेटिकली एक तरह से लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है और यही टिप्पणी आज कोर्ट ने भी की है इन सरकारों के ऊपर। तो 7 सालों में ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक सिंबॉलिक तरीके से अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल कभी स्मोक टावर के नाम पे गुमराह करते रहे। सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक की स्थिति देखें, नई बसेस कोई नहीं आई। आज हर जगह दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ एयर इंडेक्स, जो क्वालिटी एयर इंडेक्स है वो 400 से कम है। ये आपातकालीन स्थिति जैसी है और इसके लिए मैं समझता हूँ सीधे तौर पर सरकारें दोषी है। यही आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन दिल्ली की ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हेडलाइंस लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।